हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, बिल केयर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, ग्लोबल क्लिनिकल सर्विसेज, R&D सर्विसेज एंड एंटी काउंटरफिट टेक्नोलॉजी। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 97.5 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। कंपनी की ROC है 3.83%। बाकी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न भी नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग 1.39% प्लेज्ड है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 155 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 137 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 108 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 6.78 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 6.5 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 22 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ के बावजूद एंड ऐसे साफ पता चल रहा है कि बोथ सिनेरियोज में मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों सिनेरियोज में ही कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है। तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग एक खास पैटर्न नोटिस करोगे तो वो यही है कि कंपनी की जो EPS की वैल्यूज़ है एंड प्रॉफिट की जो वैल्यूज़ है वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो गाइस, अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। कंपनी की मैक्सिमम ग्रोथ नेगेटिव में है। कंपनी ने मैक्सिमम जगह पे डिटोरिएट की है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में यहाँ पे हम लोगों को टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है कि कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी की डेट की कंपेरिजन में हाफ से भी कम पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है।
तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा डिटोरिएट हुई है। पहले ही कंपनी की जो कैश फ्लोज थी वो नेगेटिव में थी एंड अभी कंपनी की कैश फ्लोज डिटोरिएट होकर और भी ज़्यादा नेगेटिव में आ चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न टोटली अनचेंज्ड है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 30.01%, एफआईएस की होल्डिंग है 0.04% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 69.94% के आसपास। तो गाइज अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी में पैसा लगाने से पहले कोई भी बंदा किसी भी कंपनी के बारे में यही पूछता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। ये मैक्सिमम बंदों का फर्स्ट क्वेश्चन होता है किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले। एंड यहाँ पे ही ये कंपनी फेल कर जाती है। तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड उसके ऊपर से ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ तो नेगेटिव में जा चुकी है एंड उसके साथ साथ कंपनी की बैलेंस शीट की कंडीशन एंड कैश फ्लोज की कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाओ, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। एंड चाहे कितनी भी भरोसा क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही इस कंपनी में पैसा लगाना। शॉर्ट टर्म के लिए सोचना भी मत, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना भी मत एंड सोचना भी मत शॉर्ट टर्म में जाने के लिए इस कंपनी में। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, बिल केयर सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही क्लियरली बोल दिया कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड अभी मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के साथ साथ स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी नहीं है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी में ऑपरेटर्स का गेम चलता है। एंड अगर ऑपरेटर्स का गेम इस कंपनी में ना चलता तो आप ही सोचो, कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। कंपनी ने लॉस दिया है बाई 6.78 करोड़, लेकिन उसके बावजूद आज के दिन ये कंपनी 5.21% अप है। एंड ये कैसे पॉसिबल है, सिंपली डिस्क्राइब इट। एंड अगर पहले की भी चार्ट्स देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कंपनी मैक्सिमम टाइम जब भी कोई मेजर मूवमेंट दिखाई है तब ये कंपनी सर्किट में ही क्लोजिंग करे। तो सिंपली इस कंपनी में ऑपरेटर का गेम चलता है एंड ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करके ही पैसा बनाता है। तो सिंपली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, तो सिंपली जितना सस्ते में ये कंपनी आप लोगों को मिल जाए, जितना सस्ते में इस कंपनी में आप लोगों को एंट्री मिल जाए, उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 35 रुपये के आसपास मिल जाती है, मतलब 52 किलो के आसपास मिल जाती है, तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास मतलब 40 रुपये के आसपास भी इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।